डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको सैंडमायर अभिक्रिया समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट, सैंडमायर अभिक्रिया की सहायता से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन व साइनोबेंजीन प्राप्त किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सैंडमायर अभिक्रिया की परिभाषा यानी डेफिनेशन और फिर एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है डियर स्टूडेंट। जब डाइएजोनियम लवण के विलयन को HCl में बने CuCl विलयन, HBr में बने CuBr विलयन या KCN में बने CuCN विलयन के साथ गर्म करते हैं तो डाइएजो समूह N2Cl क्रमशः Cl, Br तथा Cn द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इसकी परिभाषा आप एक बार समझ लीजिए। बहुत कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। जब डाइएजोनियम लवण के विलयन को HCl में बने CuCl विलयन या HBr में बने CuBr विलयन या KCN में बने CuCN विलयन के साथ गर्म करते हैं तो डाइएजो समूह जो होता है वो क्या होता है, N2Cl। तो डाइएजो समूह क्रमशः Cl, Br तथा Cn द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले डाइएजोनियम लवण क्या है डियर स्टूडेंट। C6H5N2Cl ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसी को कहते हैं डाइएजोनियम लवण। ओके, अब डियर स्टूडेंट, जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्रिया HCl में बने CuCl विलयन के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ये जो डाइएजो समूह है N2Cl ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, Cl द्वारा, क्लोरीन परमाणु द्वारा। ओके, और जब इसकी क्रिया हम कराते हैं HBr में बने CuBr विलयन के साथ तो डाइएजो समूह N2Cl किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ब्रोमीन परमाणु द्वारा। ओके, Br द्वारा। और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं KCN में बने CuCN विलयन के साथ तो इसका डाइएजो समूह N2Cl किसके द्वारा हट जाता है, Cn के द्वारा। ये है सैंडमायर अभिक्रिया। ओके, बहुत ही आसान है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल पहला लेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइएजोनियम लवण कहते हैं। ओके, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, पहले HCl में बने CuCl विलयन के साथ। तो देखिए CuCl और HCl यानी HCl में बने CuCl विलयन के साथ हम कराते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, इसका ये जो N2Cl डाइएजो समूह होता है वो किसके द्वारा, क्लोरीन परमाणु द्वारा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा C6H5। अब ये पूरा हट जाएगा, इतना ये हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा Cl। तो क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन और प्लस प्लस। अब यहां से देखिएगा ये क्या निकला, N2Cl, ये पूरा निकल गया
इसकी जगह पर क्या जुड़ गया, Cl, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। अब ये N2Cl जो है इसमें से N2 अलग हो जाएगा तो नाइट्रोजन गैस बनेगी और प्लस Cl और यहाँ ये H, तो क्या बन जाएगा फिर से यहाँ HCl। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन। और इसी प्रकार डियर स्टूडेंट जब C6H5N2Cl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, HBr में बने CuBr विलयन, यानी CuBr और ऑब्लिक करके लिख देना HBr, ठीक है, इससे कराते हैं। तो इसका जो डाइएजो समूह है N2Cl ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, ब्रोमीन Br के द्वारा, तो बन जाएगा C6H5Br ब्रोमोबेंजीन और प्लस देखिए यहाँ से N2Cl डाइएजो समूह हटेगा और उसके साथ क्या जुड़ गया, Br, तो ब्रोमोबेंजीन। अब ये N2Cl है, इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और प्लस अब यहाँ देखिएगा H और ये Cl क्या बन जाएगा, HCl, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और इसी तरह डियर स्टूडेंट जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं किससे, KCN में बने CuCN विलयन के साथ, तो यहाँ देखिए CuCN ऑब्लिक KCN, ठीक है। तो इसका ये जो डाइएजो समूह है, डाइएजो समूह ये किसके द्वारा हट जाता है, Cl के द्वारा, तो क्या बन जाएगा C6H5Cn साइनोबेंजीन प्राप्त हो गया, साइनोबेंजीन और प्लस अब यहां देखिए डाइएजो समूह हटा और उसकी जगह क्या जुड़ गया, Cn, ठीक है, तो क्या बन गया साइनोबेंजीन और यहां से N2Cl में से N2 अलग हो जाएगी तो नाइट्रोजन गैस और प्लस Cl और यहाँ के तो क्या बन जाएगा, KCl। तो डियर स्टूडेंट ये है सेंडमायर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन व साइनोबेंजीन प्राप्त किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगर आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन कोई प्राप्त करना है तो आप सेंडमायर अभिक्रिया की मदद ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।